आपकी बार मेरे पड़ोस वाली कुर्सी खाली रखी, अपने डिप्टी स्पीकर यहाँ होते थे, पता नहीं अब आप क्यों नहीं वहां से यहाँ भेजने में डर लग रहा है आपको, किसी को यहाँ भेजना ताकि आपका बोझ हल्का हो जाता। नहीं तो आपके वहां पर कठिनाई है तो हम ही यहाँ से दे देते। मैं रिकॉर्ड पे लिया और स्पीकर साहब का भी रह गया। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है या वो इकोनॉमी को आप ठीक करना चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसी परिस्थिति रही। लेकिन जो हुई है, आमतौर पर ये होता था कि ये होता था, एक मिलने के एक अवसर होता था खाने का, तो सभी खा लेते हैं, खाना घर में खाते हैं, तो सबके लिए उस तरह का विषय नहीं है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हम सब लोग मजबूत करने के पक्ष में हैं, लेकिन एक बिल बीच में उस पर हमारी आपत्ति रही, लोकतंत्र प्रहरी का, उस पर वो उचित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष बहुमत में है, इसलिए उन्होंने कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में जो भी बिल पास हुए, हमने अपने सुझाव के रूप में अपनी बातें कही हैं। कुछ जगह हमारी सहमति थी, कुछ जगह सहमति के साथ साथ में कुछ रेजर्वेशंस थी, कई जगह पूर्ण सहमति के साथ भी हमने कहा कि इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए, हमने नहीं किया है। लेकिन कहीं जगह क्योंकि आखिरकार हम यहाँ पर अगर हैं तो इस बात के लिए क्योंकि हमको विधायी कार्य करना है, और ये सबके लिए है, जितने भी माननीय सदस्य। देखिए, राजनीति में जीतना हारना एक बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जिस कार्य के लिए, जो शब्द आपके लिए लोग बोलते हैं, विधायक साहब, आप जब विधायक नहीं भी होंगे तो भी बोलेंगे एमएलए साहब, विधायक साहब, ऐसे बोलेंगे। विधायक का मतलब आपको एक बहुत स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जनता के द्वारा दी गई है कि हमारा यहाँ पर विधानसभा के अंदर इस प्रदेश के लिए नीति क्या होनी चाहिए, हमारे प्रावधान जो है वो नियम के मुताबिक जो कानून क्या होने चाहिए, उस सारी चीज के लिए यहाँ पर चुना हुआ है। बहुत सारे सदस्यों ने सारी चीज के लिए कंट्रीब्यूट किया, नए सदस्यों ने भी किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इसमें हम और बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में पाएंगे। आपकी बार मेरे पड़ोस वाली कुर्सी खाली रखी, अपने डिप्टी स्पीकर यहाँ होते थे, पता नहीं अब आप क्यों नहीं वहां से यहाँ भेजने में डर लग रहा है आपको, किसी को यहाँ भेजना ताकि आपका बोझ हल्का हो जाता। नहीं तो आपके वहां पर कठिनाई है तो हम ही यहाँ से दे देते। लेकिन ये कुर्सी खाली अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए सारा बोझ आपके ऊपर इस सदन के संचालन के लिए रहा। लेकिन फिर भी आपने बहुत बेहतर ढंग से किया है। मैं सभी सचिवालय के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, विशेष तौर से यहाँ पर जो टीम सारी लगी होती है सत्र के दौरान, और उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत कठिन दौर होता है और इसके बाद छुट्टियां उनको जरूर दे देना, आपने एक आधी छुट्टी बढ़ा देना, दो छुट्टी बढ़ा देना, ताकि थोड़ा आराम से रह सके, थोड़ा थकान निकाल सके। और जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर ड्यूटी पर, प्रेस के साथी हमारे हैं, प्रेस वालों को छुट्टी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रेस वालों के ने अच्छी कवरेज दी है। सत्ता पक्ष की कवरेज बहुत अच्छी की है और विपक्ष की भी अच्छी की है। मैं इस बात के लिए प्रेस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये बहुत आवश्यक है कि हम और आप तो आमने सामने हैं, लेकिन एक पक्ष बीच में है जो यहाँ भी देख रहा है और यहाँ भी देख रहा है, और दोनों तरफ देखने के बाद फिर अपना खबर लगाते हैं, खबर का आकलन करते हैं, और इस तरह से अच्छी कवरेज मिली सभी का, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अगला सत्र मानसून सत्र होगा, अलग उस वक्त हम जब मिलेंगे तो उस वक्त के मसाइल अलग होंगे, यानी कि मुद्दे अलग होंगे मिलने के। कुछ मुद्दे स्थायी हैं, कुछ तो स्थायी आपने ऐसे कर दिए हैं जो स्थायी चलते रहेंगे आगे तक जब तक हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम अपने अपने क्षेत्र में काम करें, बेहतर ढंग से काम करें, जनप्रतिनिधि होने के नाते जो दायित्व तो हमारे ऊपर सौंपा है उसका हम निर्वहन करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। जब एक बार फिर से विपक्ष के सभी सदस्यों का
जिनने संख्या बल में कम है लेकिन उसके बावजूद आवाज बुलंद होकर के इस माननीय सदन में रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया है। सभी माननीय सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं और सत्ता पक्ष के भी सभी साथियों का जिन्होंने अपने अपने विचार इस माननीय सदन में रखे। आपका अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद, नमस्कार।